लोगों के लिए जो माया को पूरा जानते हैं। लेकिन दुख भरी दुनिया, कौन सुखी हुआ है। धनतेरस आई चली जाएगी। एक दिन के लिए, हर दिन आता है उस एक दिन के लिए। बाकी रहती यादें, अच्छी यादें, बुरी यादें। किसी के घर कुछ हुआ होगा तो भी वो बुरी यादों में रहेंगे। अच्छा हुआ होगा तो अच्छी यादों में रहेंगे। आकी बाकी ज्ञान की तो इतनी महानता, पूछो ही नहीं। भूसा नहीं चाहे खाली, निराकार के आगे सब भूसा ही है। जब धूल बोला, कबीर ने धूल बोला, वो भूसा मांगा उसने, तो धूल ही थी ना राजा के लिए। गीता भगवान ने एक दृष्टांत में बोला था, राजा बेहोश होकर गिर गया। भाई, मांगने क्या आया है मेरे से। तो भगवान भी तो बेहोश होता होगा। मंदिर का भगवान कितनी कितने हर घड़ी बेहो, इसीलिए इतना करके चुप हो गया है। तो मैं इन लोगों से पहुंच नहीं पाता हूँ, चुप होकर बैठ जाऊं। कितनी बार भगवान, अगर हम उनको सच्चा मानते हैं तो वो बेहोश होता होगा। कोई एक विरला, करोड़ों में कोई जाता होगा अगर मंदिर को, भगवान को सच जानते होंगे। तो तोखा सवाए तोखा भी शय न का घुराशल, राजी रहा रजा में, तिंजे सदाई सतगुरु, ये धनतेरस सच्ची। आत्म धन मिलने के बाद सच खुद देखते होंगे। जो अब अंदर में जाकर के ज्ञान का लग गया तीर, ज्ञान का तीर लग गया। अब सच में धन तो छोड़ो, ये पूरी दुनिया ही मिथ्या हो जाती है, झूठ झूठ से भरी हुई। इसमें केवल, इसमें जैसे वो कहते हैं ना कि दुनिया में मोहब्बत झूठी, इसमें लाखों है गम, खुशियां हैं कम, दुनिया की मोहब्बत में। अच्छा, भगवान की सारी दुनिया में यहाँ करोड़ों गम है, खुशियां हैं कम। अब पलटी कर दो तो दुख है कम समझदार को, बाकी तो खुशी ही रह पड़ा है ज्ञान से। जिसने ये ज्ञान को ले लिया। अभी गीता भगवान ने बोला ना, धन वो जो लक्ष्मी को पूजते हैं, आया तो राम था। तो एक दिन ख्याल जरूर ये चला था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सीता चोरी हो गई थी, वो मिली थी, तो वो आई। तो राम तो आना भूल गया, उनको सीता का ही सबको था कि सीता रावण से बचकर आई है। हमारी वृत्ति सीता, हमारी सोच सीता, वो भी तो इस माया रूपी रावण से बचकर गुरु ने बचा के दे दिया है ना। दिव्य दृष्टि उसी को देता है, देता है करता होकर दिखता है कि वो देता है दिव्य दृष्टि। फिर रामकृष्ण ने भी दिव्य दृष्टि उस पर ऐसा हाथ रखा तो वो उसमें हो गया। पवित्र भी तो उतना कोई होना चाहिए पात्र, माया से भर भर कर आते हैं और इतना मिथ्या सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते जाते हैं। पर कान में कुछ ऐसी, मन के कान में मैल भरी हुई है। वो जब हटे तो अपना ही वैराग्य इतना उसको आ जाए, माला माल। और वैराग्य निर्भय कर देता है, प्रसन्न कर देता है। अब ये जानने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, खत्म होने के लिए कुछ है ही नहीं, सब मिथ्या हो गया। उसकी जैसी शांति जो करोड़पति को, अरबोपति को, कुबेर तक को नहीं है। कमाल तो देखो, एक गरीब में गरीब, जैसा विदुर ने वहां रहकर राजाई में गरीबी अख्तियार की थी, बड़ा मिसाल है विदुर का भी। राजाई में है, इतने बड़े महान राजाओं के संग में रहकर भी वो साग विदुर घर खाई, वो ही उस छोटी सी उसमें रहता था, कुटिया में। इसीलिए सबका छोड़कर भगवान गए हैं विदुर के पास।
क्योंकि वहां भावना बहुत है, प्यार है, खेच है, इतनी अंदर में भक्ति पुकार है। और कर्मा की खिचड़ी खाना, बोला एक बार नारद, वो तो छेड़ू है, नारद का दूसरा नाम है छेड़खानी करने, छेड़ देता है सब। कर्मा खिचड़ी बना रही थी तो जैसी उठी वैसे ही बनाती थी, दातुन मुंह में डालकर, तो उसकी थूक भी गिरती रहती। कर्मा चरी तू भगवान को पवित्र होकर खिलाना। हाँ तो क्या करूं, नहा धोकर अच्छी तरह से फिर खिचड़ी बना। भगवान आया और लौट के गया। इतना कर्मा ने रोया, बोला ये क्या हुआ, मेरा भगवान आज भूखा गया। नारद के कहने में आकर मैंने ये सत्यानाश कर डाला। ये मन नारद, ये दुनिया नारद कहीं का नहीं छोड़ती है। आप सोचो उस दिन की भरपूराई कर्मा वाली कोई और कर सकेगा? हमारा एक एक गोल्डन दिन जाता है, कोई भरपूराई नहीं हो सकती, क्योंकि 4 युग के बाद ही हर दिन आता है। ये जो आज का दिन है, तुम बोले धनतेरस तो हर दिन हर साल आती है ना? नहीं, वो जो आई वो गई। आज भी जो आई लौट कर नहीं आएगी। आज का दिन अलग, कल का दिन अलग, फिर नहीं आता है। विचार करके देखो ना अंदर, उस एक दिन के साथ हमारी पूरी जीवन जा रही है, गेन नहीं कर पाएंगे फिर। हमने जो व्यर्थ के काम किए हुए हैं, व्यर्थ आशाएं, कृष्ण का क्यों कहना है कि व्यर्थ आशाओं में व्यक्ति जीता है, मरता भी है। तो ये जन्म तो गया, दिन तो गया, लाइफ हमेशा के लिए फिर कब मिलेगी? ऐसी जीवन मिल सकती है? हम भूसा ही खाते रहेंगे? भूसा मांगना माना भूसा ही खाना है ना। सच्चाई तो देखो ना, खुले खाली अंदर का। कई कई बार दादा भगवान बोलते थे इतनी वाणियां चल रही हैं, इतने ध्यान, खुलता क्यों नहीं? मैं रातें जाग कर तुम सबके लिए सोचता हूं कि क्यों नहीं तुम्हारा अंदर वाला खुलता है। सच्चाई है, ये कोई सालों की बात है कि सालों लगेंगे खुलने के लिए? तो कृष्ण से उसे अष्टावक्र से पूछता है फूल तोड़ने में, माना ये समझ आने में, ज्ञान होने में इतनी समझ आ जाए कि देर क्यों लगती है? ब्याई बैठी है खसे खसे, हमारा जो द्वैत है, अज्ञान है। अभी सब आज उठेंगे ना, ये सब किसी न किसी दुकान पर आज जाकर खड़े होंगे। धनतेरस एक्चुअल ये धनवंतरी की बात थी। जो धनवंतरी निकला था, बड़ा में बड़ा हकीम, वो अपने साथ एक अमृत, ऐसे तो अमृत लेकर आया था। वो धन ऐसा ज्ञान का कि अमर बना देने वाला। बोला जहर के लिए 2 पैसे जरूरी है, लेकिन लाख टके में भी अमृत नहीं मिलेगा। सच्चाई है, अमृत लेने जाओ, करोड़ों अरबों डालो, मिलेगा अमृत? लेकिन दर दर में जहर बिख रहा है। तो जहर खाने के लिए 2 पैसे ही चाहिए खाली। अज्ञान वाला हम जहर हर घड़ी भोग रहे हैं। अमृत के लिए सत्संग आते हैं, यहाँ पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ नहीं चाहिए। गरीब के घर, वाह गरीबी, सुखी बसे मिस्कीनियां, आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियां, नानक गर्भ गले। इसका कोई अर्थ कर सकते हो कोई भी? मिस्कीन जो बी नथिंग है, वो महासुखी है। हालांकि आज की दुनिया में पैसे वाले की बाहर बड़ी वैल्यू है, तो हम भगवान की सेवा करेंगे पैसे से। शबरी के बेर कितने पैसे में आए होंगे, सोच के देखें ना। आए होंगे बेर उसने
कहाँ से निकाल, रोज वो बेर खा के फेंक देती थी। क्यों? खट्टे खट्टे खट्टे। चख तो लूं, उस पेड़ का चखूं, उसका खाऊं, फिर उसका मीठा है। अब कैसे? अगर खाया तो वो जूठा है। तो जूठे बेर शबरी के, आ रहा था ना भजन, सुन रहे थे? रंग रंग में रंग मैं हरदम चढ़ाता हूँ, झूठे बेर शबरी के मैं प्रेम से खाता हूँ। अब उसके लिए कितने लाख करोड़ चाहिए। और वो रामचंद्र के लिए वो अमृत है, लक्ष्मण के लिए नहीं, पर राम के लिए वो अमृत छोड़ नहीं रहा है। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं। अब भाव किसी पैसों से नहीं मिल पाता है, इतना तो सच जानना। मिल पाएगा? ये जो श्रद्धा होती है, भाव होता है, प्रेम आता है, उसके लिए हमको कितने करोड़ चाहिए। दुनिया में भाई गुरु भी पैसे वाले के हैं, होंगे। उनको हम नकारते नहीं है, धिकारते भी नहीं, वो जाकर जो करें करें। लेकिन हमारे गुरु को हमारा एक पैसा भी खलता है, तो वो अहंकार लेकर आओगे तो